In this chapter 8, our civilizations. Okay, so let us start now this chapter, kids. Learning outcomes. At the end of the chapter, number first है, students will be motivated to become better citizens. Number second, the students will be encouraged to always be good deeds. Okay, chale, let's get started. On this outline maps of India, mark Mohenjo-daro, Lothal, the Darjeeling headings. Okay, chale. Now the story times. Start now. At first sight, it might seem that the modern humans, beings who spend so much time getting help from machines, are very lazy. यहाँ तक कि मैंने सबसे पहला दृश्य देखा कि यहाँ पर कुछ ऐसे मॉडर्न पीपल थे जो मशीनों के द्वारा कार्य कर रहे थे और मशीन लोगों को आलसी बना रही थी। फॉर वॉट आर द मशीन्स? चलिए जानते हैं मशीन क्या है। बट टू सेव पीपल फ्रॉम ट्रबल्स, यहाँ तक कि जो लोगों को बचाने की बजाय परेशानी में डाल रही थी। दे आर द एक्स्ट्रा लिम्स, ऐसा लग रहा था मानो वे मनुष्य की एक्स्ट्रा लिम्स हों, which man had made outside themselves to do their work for them, जिससे मनुष्य बहुत तेज गति से कार्य कर रहा था। Cranes and the lifts are extra arms. क्रेन्स और लिफ्ट्स क्या थी? वो मनुष्य की और भी बड़ी बड़ी भुजाएं थे। टू डू जॉब टू द लिफ्टिंग, भारी से भारी चीज को उठाना। ट्रेन्स एंड डू एंड मोटर्स आर एक्स्ट्रा लेग्स, और मोटर हमारी एक्स्ट्रा लेग्स थी। टू डू द जॉब फॉर वॉकिंग द जर्नी, कि चलने के लिए या अपनी जॉब पे जाने के लिए ये हमारा अच्छा सर्वोत्तम मशीनों में से एक थी। एंड येट इज डिफिकल्टी, ये अपनी परेशानी में भी डाल रही थी। To suppose that man would have gone to be other to all the bother of the inventing these complicated machines to serve as their extra limbs. जिस तरह मशीनों का प्रयोग करके हम एक्स्ट्रा वर्क तो कर रहे थे, लेकिन हम उतने ही परेशानी में डलते जा रहे थे। And because they were lazy, और साथ के साथ क्योंकि हमें आलसी भी बना रहे थे। That they would have taken all this the trouble merely, ये है जो मशीनें थी, ये हमें बड़ी से बड़ी परेशानी में भी आसानी से डाल सकते हैं। टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम ट्रबल, यदि हमें ध्यानपूर्वक इनका सहायता न के लिए तो। एंड द फैक्ट मैन इज नॉट अ लेजी, यहाँ तक इससे मनुष्य लेजी नहीं होता, बल्कि इज द मोस्ट रेस्टलेस एंड द एनर्जेटिक ऑफ द लिविंग क्रिएचर, तो वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस भी हो गया है। व्हाई इज इट? ऐसा क्यों? देन that we have gone to the trouble of inventing, जितनी हम आविष्कार करते हैं वो आविष्कार हमें लाभ तो पहुंचाते हैं, लेकिन साथ साथ परेशानी में भी डाल देते हैं। So many devices for saving ourselves the labor of the lifting and carrying and walking in the demand, इसलिए हमें इनका प्रयोग करते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें कैसे इनका प्रयोग आसानी से करना है और कैसे हम जिससे लेजी ना बन सके ऐसा भी कार्य करना चाहिए। The only answer seems to be that these things bore us. They are not the things we really want to do. वास्तव में ऐसा है जैसा हम चाहें कि so we get the machines to do them for us. यदि हमारे पास मशीन आ जाए तो हम कार्य को कर तो जल्दी तो कर पाते हैं, लेकिन उतने ही यदि हम रेस्टलेस हो जाते हैं तो ये हमको परेशानी भी डाल देती है। In order that we may have the time and energy for other things we really want to do and what things. Okay, I can't answer these questions without saying something about the bad parts of our civilizations, क्योंकि यह कहना बहुत सही, मैं इस प्रश्न का आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि यह जो प्रश्न है वो इस तरह का है कि हमारे शरीर को या हमारे अंदर एक सबसे बुरी आदत डाल देता है, वो है सिविलाइजेशन की, अर्थात हमारे अंदर से संस्कृति बिल्कुल खत्म हो जाती है। बट इट वुड नॉट बी फेयर टू डू दिस विदाउट फर्स्ट प्रेजिंग, लेकिन मनुष्य का सबसे बड़ा सबसे मुख्य कार्य होना चाहिए उसकी सभ्यता का। इट्स गुड पार्ट, जो हमें एक अच्छा, जो हमारे जीवन का एक बहुमूल्य
5 है. What are they? First and foremost, they are the most order and the safety. If order today I have quarreled with another, जैसे कि मैंने आज जाना कि यदि मैं आज किसी दूसरे के व्यक्ति के साथ लड़ाई करता हूँ, I don't get beaten merely, और यहाँ तक कि मैं उससे पिटता नहीं हूँ बिकॉज क्योंकि I am the physical weaker, मैं उससे बहुत बुरी तरह से पिटा जा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फिजिकल वीकर हूँ. एंड ही कैन नॉक मी डाउन, और वह मुझे नीचे गिरा रहा है. आई गो टू लॉ, जो कानून की विरुद्ध था. एंड लॉ विल डिसाइड एज फेयरली, मैं चाहता हूँ अब इसका न्याय कानून करे एज इट कैन बिटवीन द टू ऑफ अस. उन दोनों के बीच में जो भी न्याय होगा वह अब कानून करेगी. मैं ऐसा सोचकर कानून के पास जाता हूँ. दस एंड डिस्प्यूट्स, अपने झगड़े को, अधिकार को मांगने के लिए जो मुझे दिया जाए. मोरओवर द लॉ प्रोटेक्ट अस, जो कानून है वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द रॉबरी से एंड वायलेंस से. नोबडी मे कम एंड ब्रेक इनटू माय हाउस, कोई भी बाहर नहीं आता अपने घरों से बाहर निकल करके, स्टील माय गुड्स और रन ऑफ विद माय चिल्ड्रन. यहाँ तक कि वह मेरा सामान चोरी करके भाग गया और कोई भी मुझे और मेरे बच्चों को हेल्प नहीं करता. ऑफ कोर्स दे आर द बलगर्स एंड द लॉ पनिश देम व्हेनेवर इट कैच देम. वे चोर हैं, उन्हें पकड़ना चाहिए और उन्हें पनिश करना चाहिए. ऐसा मेरी ऐसी इच्छा थी. इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू रिलीज, यह बड़ी परेशानी की बात है. हाउ मच दिस सेफ्टी मीन्स, कि यह कितना सुविधाजनक नहीं हो सकता. Without safety, those higher activities of mankind, यदि लोग अधिक से अधिक एक्टिविटी नहीं करेंगे that made up civilization, तो वे सभ्य नहीं बन सकते. Couldn't go on, ना कुछ कर सकते हैं. The innovators could not invent, the scientists could not find out, and the artists could not make beautiful things. इस तरह जो साइंटिस्ट है वो कोई आविष्कार नहीं कर सकता, जो आर्टिस्ट है वो सुंदर पिक्चर नहीं बना सकता यदि वो एक्टिविटी ना करे तो. Hence, order and the safety, although they are the not themselves civilization. यहाँ तक कि यदि हम कोई कार्य नहीं करते, सपोज मशीनों पर डिपेंड रहते हैं, तो हमारे अंदर वही सभ्यता नहीं आ सकती. तो इसके लिए हमें एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए, अर्थात हमें अपने द्वारा भी कुछ कार्यों को करना चाहिए. They are necessary to our civilization. सबसे ज्यादा प्रमुख है हमारी सभ्यता संस्कृति को बनाए रखना. As the air we breathe, जिस तरह हमें हवा चाहिए सांस लेने के लिए, we have grown, जिससे हम बड़े होते हैं, that we don't notice them. ऐसा अनुमान नहीं है कि any more than we notice the air, कि बिना हवा के क्या हम रह सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. उसी तरह हम लोगों को ऐसा बनना चाहिए कि हमारे पास संस्कृति सभ्यता हो कि हम इसके बिना नहीं रह सकते, हमें इसे खोना नहीं चाहिए. okay? We are also largely free from the fear of the pain. यहाँ तक कि इतना मुझे दर्द अपनी चोट का नहीं हो रहा था, बल्कि दुख यह था कि लोगों से सभ्यता बिल्कुल खत्म हो गई थी. People still fall ill, but since the use of anesthetics become common, illness is no longer, बीमारी ज्यादा दूर नहीं, the terrible things is used to be and people are ill. जब डर हम लोगों में समा जाएगा और सभी लोग बीमार पड़ जाएंगे. To be healthy is not to be the civilized. जो स्वस्थ है वो भी सभ्य नहीं था. But unless you have good health, you can't enjoy anything to achieve anything. यहाँ तक कि जो लोग इतने बिजी हैं, इतने लेजी हैं कि ना तो वो किसी के सुख से दुखी है और ना किसी के दुख से दुखी है. They have, it is true, but great men who have been in balance. लेकिन जो महान पुरुष हैं वो हमेशा यही बताते हैं कि हमें ऐसे कार्य करते रहना चाहिए जिससे हम दूसरों को सुख दे सके और खुद भी सुख से रह सके. But their works are done in spite of their ills. Healthy and good as it was, it would have been better had they been well. Not only men and women enjoy better healthy, but also they live longer than they ever did before. यहाँ तक कि जो एक्टिविटी करते हैं, खुश रहते हैं, वो चाहे मैन हो चाहे विमन हो, वो एक लंबे समय तक जीते हैं. Thirdly, our civilization is more secure than
any that have gone before it. This is because it is a much widely spread. Most of the previous civilizations knows through history came to the end. जिस तरह हमारे इतिहास में जो हमारी सभ्यता के बारे में बताया गया है, लोगों को उसे पढ़कर जागरूक होना चाहिए और अपनी जीवन शैली में उनको अपनाना चाहिए. Because vigorous over the civilized people brought in upon them and destroyed them. This was the fate of the Babylon and the Assyria. It happened over and over again in India and China. It brought about the end of the Greece and the fall of Rome. Okay. Now, whatever the dangers which threaten our civilizations, and they are many, it seems like to escape this one. Previous civilizations were like oases in a surrounding desert of the Sahara. Sooner or later, the desert closed and the oasis was no more. But today it is the oasis which is the spreading over the desert. यदि हमने अपनी सभ्यता को नहीं अपनाया तो हमारा जीवन एक डेजर्ट की तरह हो जाएगा, बिल्कुल खाली और रेतीला. ओके, तो इसलिए यदि हमें अपने जीवन को खुश और ग्रीनरी बनाना है तो हमें अपने जीवन में सभ्यता और संस्कृति को भी लाना होगा. ओके, the world has now for the first time a chance of the becoming a single whole, a unity. यहाँ तक कि विश्व को एक बार चांस दिया गया फर्स्ट टाइम. यदि हमें विश्व को एक यूनिटी में लाना है तो हमें सबसे पहले अपनी civilization को increase करना होगा. So far as the buying and the selling and the exchange of the goods are concerned, जितनी भी अच्छी चीजें हैं उनको अपनाना होगा. It is unity already. सबसे पहले हमें चाहिए उसके लिए एकता. The things in a grocery shop, जैसे कि हम ग्रोसरी शॉप में वस्तुएं लेने जाते हैं, for instance are from several countries. उसी तरह भिन्न-भिन्न देशों में जो ग्रोसरी शॉप्स हैं, सारी चीजें हमारी ग्रोसरी के एक साथ मिल जाती हैं और जिसे हम लेकर चले आते हैं. तो उसी तरह हमें भी ग्रोसरी शॉप की तरह एक यूनिटी में रहना चाहिए. They are the oranges from Brazil, dates from Africa. जिस तरह ग्रोसरी शॉप में जो ऑरेंज है वो ब्राजील से आती हैं, अफ्रीका से डेट्स आते हैं, इंडिया से राइस आता है, एंड टी फॉर चाइना, और चाइना से चाय आती है. नो किंग नॉट इवन सोलोमन इन ऑल द ग्लोरी. यहाँ तक कि वो किसी भी अब एक पर्टिकुलर देश की सभी चीजें एक देश में नहीं हो सकती. Quadros Nomus writes stocks at the world products as the housewife. जिस तरह घर की महिलाओं को प्रयोग करने के लिए भिन्न भिन्न जगहों से चीजों को कलेक्ट करना होता है, तब जाकर वो अपनी किचन का कार्य कर पाती है. उसी तरह हमें भी लोगों को भिन्न भिन्न लोगों को जोड़ना होगा और एक यूनिटी बनानी होगी. Who does auto shopping? The fact that these things come to us from all over the world mean that for the first time the world is becoming a single place instead of a lot of the separate place shut off from one another. In democratic countries, all the equal before the law and have a voice in the deciding how and by whom. यहाँ तक कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसमें जो लॉ होते हैं वो सभी के लिए इक्वल होते हैं, चाहे वो रिच पर्सन है चाहे वो पुअर पर्सन है. whom they shall be governed, जो सरकार द्वारा बनाए गए हैं. But the sharing out of the money, which means the sharing of the food and the clothing and the house and looks and books and so on is still very unfair. While some people live in luxury, many have not even enough to eat, drink and wear. Even the finished of the world cities, thousands of the people live in the dreadful surroundings. There are many families of the 5 or the 6 persons who live in a single room. In this room, they sleep and dress and wash and eat their meals. In the same room, they are born and in the same room they die. वह उसी कमरे में कभी-कभी भारत में ऐसे भी लोग हैं जो 5 से 6 लोग एक ही कमरे में रहते हैं, उसमें खाते बनाते उसमें जन्म लेते और उसमें मर जाते हैं. ओके, and they live like this not for fun but because they are too poor to afford another room. Okay, still greater danger comes from war. जैसे युद्ध के दौरान हमारे देश में बहुत ज्यादा गरीबी आ गई थी. You must see that all the through history
There have been wars, जिस तरह आपने इतिहास में पढ़ा होगा युद्धों के बारे में, that mankind has survived in the spite of them, कि लोगों का जीवन बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो गया था. It has even developed and became civilized in the spite of them. धीरे धीरे जब उसको विकास की तरफ ले जाया जाने लगा. This is true, but unfortunately, as a part of the development, man has enormously increased his power over nature. जो लोग थे वो प्राकृतिक शक्तियों पर ज्यादा डिपेंड रहने लगे. He has learned to tap the hidden focus of our planet and use them for the purpose. Okay? Now, if the purpose are those of the destruction, each fresh advance in this mastery of the nature only increase the danger from war. As men learn to destroy one another in the every great number from ever great distance and in the ever more varied and the ingenious way, man has now discovered how to release the coalesced focal forces, looked up the atom. In consequence, the leading nations of the world are now making atom bombs. Okay, which is another war crime, would almost certainly be widely used. मुख्य रूप से युद्धों में एटम बम का यूज जो किया जाता था उससे जन और धन और इंसानों की बहुत बड़ी हानि होती थी. Nobody knows what the effect of the dropping atoms bomb on the large scale would be. यहाँ तक कि कोई नहीं जानता इस एटम बम का क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा. But it is quite possible that the total destruction of the civilization might ensue. As somebody has jokingly remarked, in the next war, men will fight with atom bombs. ऐसे एक ने हंसते हुए कह दिया था कि आगे आने वाले युद्ध में अब तो एक आध बम गिराए और आने वाले युद्ध में तो लोग एटम बम से ही लड़ाई किया करेंगे. And in the war after the war with bows and arrows. Okay, yet another great defect of our civilization is that it does not know what to do with its knowledge. Science as we have seen have given us powers fit for the gods. Yet we use them like small children. For example, we don't know how to manage our machines. Machines are, as I have already explained, were made to be man's servants, yet he has grown so dependent on them they are in the fair way to become his master. Already most of them men spend most of their lives looking after and waiting upon machines. And then the machines are very stern masters. They must be given petrol to drink and oil to wash with and must be kept at the right temperature. Okay, चलिए उसी तरह आगे है and if they don't get their meals when they expect them. यहाँ तक कि जहाँ एटम बम गिराया जाता है वो कई मीलों तक का एरिया क्या डिस्ट्रक्टेड कर देता है. They grow shaky and they refuse to work or brush with the rays and the blow up and spread ruin and the destructions all round them. So we have to wait upon them very attentively and do all that we can to keep them in a good temper. Already we find it difficult either to work or play without machine, and the time may come when they will rule us altogether. Just we rules the animal. जिस तरह एनिमल्स के लिए रूल्स है उसी तरह मनुष्य के लिए भी रूल्स होने चाहिए कि हमें मशीनों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए. ओके, what are we do with our times? On the whole, it must be admitted, we do very little. For the most part, we use our time and energy to make more and better. यदि हमारे पास समय और पावर अधिक है तो हम उसका अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे प्रयोग कर सकते हैं. But more and the better machines will only gives us still more time and still more energy. और यदि हमारे पास अच्छी मशीनें होंगी तो हम उससे अच्छा यूज और अच्छी एनर्जी गेट कर पाएंगे. What are we do with them? अब हम इनके साथ क्या कर सकते हैं? जैसे the answer I think
is that we should try to become more civilized. For the machines themselves and the power which the machines have given us, जिस तरह machine power लेती है, are not civilization, but adds to the civilization. There is nothing particularly civilized in getting into a train. Being civilized means making and liking beautiful things, thinking freely and living rightly, and the maintaining justice equally between man and man. Man has better chance today to do these things that he ever had before he has himself created. If he will give his time and energy which his machines have won for him in making more beautiful things, in finding out more and more about the universe, in removing the cause of the past between nations and discovering how to prevent poverty, then I think our civilization would undoubtedly be the greatest, as it would be the most lasting that there has ever been. Okay? Check. Okay? Now, kids, this chapter will be completed. I hope that you understood that. Thank you. Have a nice day.